शिक्षा के मामले में केरल से मुकाबले में है हिमाचल, दिल्ली कहीं नहीं, रणधीर। हिमाचल सरकार छात्रों को 15 करोड़ के बजट से छात्रवृत्ति प्रदान करता है। शिमला, भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिमला में पूर्व नियोजित कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां कार्यक्रम और प्रश्नों का निर्णय पहले ही कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह के ड्रामे को बंद करना चाहिए, जिसके जरिए वे आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में केवल आप सदस्य मौजूद थे और मनीष सिसोदिया के साथ बातचीत में शामिल थे। सिसोदिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और बिना दस्तावेज के हैं। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल पहले स्थान पर है और हमें हिमाचल की शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। हम केवल केरल के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और हमारी साक्षरता दर 96% से अधिक है। हम मनीष सिसोदिया से पूछना चाहेंगे कि शिक्षा के मामले में दिल्ली कहाँ है? दिल्ली हिमाचल से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया द्वारा पेश किए गए सभी तथ्यों और आंकड़े मनगढ़ंत है। हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य में उच्च शिक्षा के 6 लाख छात्र हैं और शिक्षा के सभी स्तरों पर हिमाचल में 14 लाख से अधिक नामांकित हैं। रणधीर ने कहा कि मनीष सिसोदिया के सभी दावे केवल राजनीतिक फायदे के लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार ने हमारे कई गैर नियमित शिक्षकों को नियमित किया है। हमारा राज्य पूरे राज्य में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है, जिसके लिए हमारे पास 15 करोड़ का बजट है। हमारी सरकार हमारे राज्य में छात्रों को मुफ्त पोशाक, किताबें और बैग दे रही है। हिमाचल और दिल्ली की तुलना नहीं की जा सकती है। हमारी अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐसा राज्य है जहां 5 छात्रों के लिए स्कूल है, क्योंकि बच्चों को लंबी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए शिमला से कृष्ण भान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा विषय के नाम पर संवाद का कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह एक प्रायोजित कार्यक्रम था। इसमें आम आदमी पार्टी के ही सदस्य बुलाए गए थे, उन्हीं से संवाद हुआ और हमारा आरोप है कि उसमें प्रश्न भी प्रायोजित थे और उत्तर भी प्रायोजित थे। कोई भी तथ्य पर आधारित बात वहां पर की नहीं गई। वहां पर निराधार तथ्यहीन बातें की गई हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अनेक वर्षों में अनेक मानकों के अंतर्गत प्रथम आता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कंपटीशन है वो केरल और हिमाचल का है। ये जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री आकर हमें ज्ञान दे रहे थे, वो बताएं कि उनका शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश कहां खड़ा होता है। किसी भी मानक में कहीं भी वो मेरिट पर नहीं आते। जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जो पीटीए पे थे, जो पैट में थे, ऐसे जो अनेक अस्थायी व्यवस्था में शिक्षक चल रहे थे, उनको रेगुलराइज करने का काम किया। ग्रामीण गरीब छात्र पढ़े, इसलिए एक नहीं अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई। आज 50,000 के लगभग विद्यार्थी अलग अलग योजनाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, जिसपे लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश में न केवल वर्दी मुफ्त में दी जाती है, बल्कि स्कूल के बैग मुफ्त में दिए जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ईमानदारी से तुलना करनी है तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की तुलना हो नहीं सकती। दिल्ली एक अर्बन प्रदेश है, हिमाचल ग्रामीण क्षेत्र है और भौगोलिक दृष्टि से कठिन है। यहां हमें ये जानते हुए भी कि वहां बच्चे कम होंगे, स्कूल खोलने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे को 1 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े। इसलिए ऐसे गांवों में भी स्कूल खोलने पड़ते हैं जहां 4 या 5 बच्चे होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो 4 और 5 बच्चे शिक्षा से वंचित रहें या उनको पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर